बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम प्रोग्राम कर रहे थे कि हाउ वी कैन लर्न इंग्लिश, कि हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। इसके लिए कुछ टूल्स, कुछ तरीके, कुछ मेथड्स हैं। अगर आप उन मेथड्स को, उन टूल्स को फॉलो करेंगे तो इंग्लिश पर आप आसानी के साथ कमांड और ग्रिप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है, हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, ना हमारी कौमी लैंग्वेज है। तो इसलिए हमें सीखने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन ज़रूरी है, बैनुल-अक़वामी ज़ुबान है, आपने किसी अच्छी पोस्ट पे जाना है तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि आपकी इंग्लिश पे ग्रिप होना ज़रूरी है। तो इस ग्रिप को आप कैसे हासिल करें, इसके लिए कुछ टिप्स, उसके लिए हमने प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्बास साहब को दावत दी है। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा कि इंग्लिश सीखने के लिए जो बेसिक टिप्स हैं उसमें से एक टिप जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो ज़रा बताइएगा। बेसिक टिप्स आपने पूछ लिए हैं। बेसिक टिप्स तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि वो रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग और स्पीकिंग हैं। तो बेसिक्स तो वो हैं। तो हमने जो इस वक्त बात डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक ये है कि हम इसको एक्सप्लोर कैसे करेंगे और हमने सेल्फ़ प्रैक्टिस इसकी कैसे की जाती है। तो सेल्फ़ प्रैक्टिस इसकी ऐसे ही की जाती है कि पहले उन बेसिक्स पर बंदे को अबूर हो, फिर वो किसी आईने के सामने बैठकर अपनी प्रैक्टिस करे, या फिर वो अपने ही जैसे किसी बंदे के पास जाए, या अपने क्लास में शागिर्दों से डिस्कस करे, ताकि वाइट बोर्ड पर उनको लिख के दे, डिस्कस करे, उनकी राइटिंग पावर को डेवलप करे। फिर उसके बाद वो स्पोकन की तरफ आएंगे और उनके साथ बोले, उनकी शाइनेस जो है ना उनको ख़त्म करे, उनकी झिझक जो है ना वो उसकी वजह से वो नहीं बोल पाते कि अगर हमसे गलती होगी तो सारे हंसेंगे। हंसेगा कौन? जो समझेगा वही हंसेगा ना। यहाँ तो कोई समझ ही नहीं पाता तो फिर हंसना किसने है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप सेल्फ़ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया करें। और अगर आपको कोई भी नहीं मिलता सेल्फ़ प्रैक्टिस के लिए, तो जब रात को सोते वक्त आप चारपाई पर लेटते हैं तो उस वक्त 15 मिनट सवाल जवाब खुद ही करते रहा करें। अच्छा, ये जो अभी आपने सेल्फ प्रैक्टिस क्लास के हवाले से बताया कि क्लास में वाइट बोर्ड पे स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है ये तो उनके लिए प्रैक्टिस है कि जो टीचिंग से रिलेटेड हैं, टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं। लेकिन एक कॉमन मैन, हमारे मुआशरे का एक आम आदमी, वो सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करे? तो सेल्फ प्रैक्टिस ऐसे ही करें, मैंने बताया कि या तो दिन को करे या तन्हाई में बैठकर खुद सोचे, जो बात क्वेश्चन लिखे उसका जवाब भी लिखता रहे, साथ में बोलता भी रहे, उसको पता चलता रहेगा। इसका रिटर्न जब तक नहीं आएगा ना, स्पोकन नहीं आएगा। अच्छा, सेल्फ प्रैक्टिस में कितना टाइम डेली देना चाहिए? कम से कम आधा घंटा तो दें। सेल्फ प्रैक्टिस में कम से कम आधा घंटा दें। अच्छा, एक और चीज़ कि सेल्फ प्रैक्टिस में इंसान इंडिविजुअली अकेला करे या अपने साथ किसी पार्टनर को भी साथ शामिल? पार्टनर को इस सूरत में शामिल करें कि पार्टनर भी उन सारी शराइत पर पूरा उतरता हो, तो वो भी जानता हो कि अंग्रेज़ी क्या है, लैंग्वेज क्या है, कोई लैंग्वेज पर अबूर हो फिर तो है। अगर दो प्रोफेसर आपस में मिल के बात करें तो भी बड़ा अच्छा साइन है। और सेल्फ प्रैक्टिस में सिर्फ बोलना ही है या कुछ पढ़ना भी चाहिए? पहले पढ़ता है तभी बंदा बोलता है ना, इसके पास मटेरियल होगा तभी वो बोलेगा ना। नहीं सर, बात ये है कि हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स वो प्ले ग्रुप से ही इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट कर ली, कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट कर ली, अब यूनिवर्सिटी में आ गए और बहुत से तो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी इंग्लिश उस तरह नहीं बोल पाते। मुझे अफसोस, ज़ाहिर उन्होंने पढ़े हैं ना, 15-16 साल उन्होंने ये इंग्लिश बात पढ़ी है। मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं ना इंग्लिश के, वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं कि अपने स्टूडेंट्स को इस तरफ ला सकें। तो उसके लिए क्या किया जाए, कैसे बच्चों को इस तरफ लाया जाए? इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो टीचर स्लिप मारता है, स्लिप कर देता है उस बात को कि ज़्यादा जिम्मेदारी आए ही ना, वो टाइम पास, टाइम किलिंग के तौर पर पढ़ा रहा है। एक तो ये मसला है। अगर वो सही तरीके से पढ़ाएगा, सही तरीके से समझाएगा, कंसेप्चुअल नॉलेज देगा, सारा कुछ करेगा, तभी जो है ना ये बेल जो है ना ये मड़े चढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा, सेल्फ प्रैक्टिस का ड्यूरेशन आप क्या समझते हैं कि कितने वक्त तक अगर वो सेल्फ प्रैक्टिस करता रहे तो उसको ग्रिप आ जाएगी? मसलन 6 महीने, साल, 2 साल, अगर वो रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करता रहे तो इतने अरसे में उसको इंग्लिश पे काफ़ी हद तक। पिछली उसमें बताया था मैंने कि 6 मंथ्स का टाइम होता है
ठीक। 45 डेज इसको सीखने में लगते हैं, बाकी इसकी प्रैक्टिस में लगते हैं। प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम लगता है। ये है सूरत हाल इसकी। अब आप देख लें कि अभी मैं खुद ये कॉलेज की क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ, FSC को। अब मुझे 3 लेक्चर मिले हैं, तो मैं उनको साथ के साथ वोकैबुलरी, टेंसेज और ये चीज़ें सारी ग्रामर की बता रहा हूँ उनको। अभी इनको मैं देख लेना इंशाल्लाह कि ये 3 महीने के अंदर अंदर मैं इनको ऐसी सूरत हाल से 2-4 कर दूंगा कि ये लिख भी सकेंगे और ये बोल भी सकेंगे इंशाल्लाह। जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी नाजरीन, अभी आपने सुना प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्बास साहब की गुफ्तगू, जो इंग्लिश के हवाले से बता रहे थे कि अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश पे कमांड हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें सेल्फ प्रैक्टिस बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो आज का जो हमारा इस वीडियो का मौजू है इंग्लिश सीखने के हवाले से, वो है सेल्फ प्रैक्टिस, कि आप जितना खुद प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको ज़ुबान पर अबूर आएगा और उतनी ही ज़्यादा आप ज़ुबान आसानी से सीख सकेंगे। हमारा मुशाहिदा है, जो लोग मिडिल ईस्ट में जाते हैं हमारे पाकिस्तानी, तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बात तो अनपढ़ होते हैं। मेरे अपने जानने वाले अजीज़ बिल्कुल अनपढ़, लेकिन 2-3 साल गुजारने के बाद जब पाकिस्तान वापस आए तो बड़ी रवानी के साथ वो अरबी बोलते हैं, फ्लुएंटली अरबी बोलते हैं, हालांकि उन्होंने अरबी पढ़ी नहीं होती। वजह क्या है कि वहाँ पे एक उस कल्चर के अंदर वो रहते हैं, उस माहौल और मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे हर वक्त अरबी बोली जा रही है। फिर वो सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। ज़ाहिर है जहाँ भी उन्होंने जाना है अरबी में गुफ्तगू करनी है, जिस बंदे से मिलना है अरबी में उसे बात करनी है, तो वो सुन सुन के और फिर आहिस्ता आहिस्ता बोल बोल के उनको उस ज़ुबान पे अबूर आ जाता है। तो कोई भी ज़ुबान अगर आप उस पर कमांड हासिल करना चाहते हैं, अबूर हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी सेल्फ प्रैक्टिस ये बड़ा बुनियादी किरदार अदा करती है। अगर आप जस्ट पढ़ते रहेंगे पढ़ते ही रहेंगे, तो शायद उस तरह आप ज़ुबान पर अबूर हासिल ना कर सके जब तक आप बोलेंगे नहीं। प्रैक्टिस करें, इंडिविजुअली प्रैक्टिस करें, आईने के सामने खड़े हो जाएं और मुसलसल बोलते रहें। जाहिर सी बात है कि जब आप बोलेंगे तो शुरू में तो गलती बोलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर करेक्शन भी होती जाएगी। और फिर जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि आप अपने साथ किसी दोस्त को, अपनी फैमिली में से किसी मेंबर को अपने साथ अटैच करें, भाई हो, वालिदा हो, वालिद हो, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, तो उनको अपने साथ अटैच करें। आप उनके साथ दिन में आधा घंटा पौन घंटा इंग्लिश में गुफ्तगू करें। तो जब आप ये मुसलसल प्रैक्टिस करेंगे तो ज़ुबान पे आपको काफ़ी हद तक कमांड आ जाएगी और आप भी उसी तरह रवानी के साथ इंग्लिश बोल सकेंगे जिस तरह हम रवानी के साथ उर्दू बोलते हैं, या हमारी अपनी मदर लैंग्वेज पंजाबी, सराइकी, जो भी हमारी मदर लैंग्वेज है, जिस तरह हम वो बोलते हैं, तो हम इस तरह इंग्लिश को भी काफ़ी हद तक बोल सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।